साल से जो सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि गौ माता की हत्या की जा रही है, ये सारी चीज जब बताते हैं प्रशासन को, तो प्रशासन उनको कार्रवाई करने की बजाय इनके खिलाफ कार्रवाई करती है और इनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए। जय श्री राम, वंदे मातरम। भयो, जितने सारे लोग देख रहे हैं देश भर से, अभी आज ये जो यहाँ पे गौ माता के ऊपर जो सियासत चलती है वो बहुत सारी राजनीति होती है, पर हमारी गौ माता जिसमें भगवान का 36 कोटि का वरदान होता है, जिसको हम माता मानते हैं, उसके लिए हमारे विकास दादा अनशन पे बैठे, गोमसाड़े जी अनशन पे बैठे, खाना पीना छोड़ दिया है। उसके अलावा अब उनका चौथा दिन है, आप शक्ल देख लो कि वो पानी भी नहीं पी रहे, खाना भी नहीं खा रहे, क्योंकि उन्होंने इधर धुले में ऐसी चीज देखी जहाँ पे गौ को काटा गया और उसकी जब उनकी गर्दन देखी उन्होंने, तो गर्दन देखते कि अब इनके दिल में वो आग लगी कि बोला अभी मेरे से देखा नहीं जा रहा है। ये सारी चीज देखने की वजह से उन्होंने फिर अनशन त्याग करना शुरू कर दिया धुले महाराष्ट्र में। फिर बाद में अभी वो कह रहे हैं कि जो प्रशासन ने आदेश दिया है, किसने आदेश दिया, ये सारी जांच होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो उच्च अधिकारी अगर उसने आदेश दिया होगा तो मैं तो कहता हूँ ऐसे कातिल को गांड के ऊपर एक लात मारना चाहिए, पोल मारना चाहिए, उसको भगाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि पैसे के लिए, चंद पैसों के लिए बेच देते हमारी गाय को। ऐसे गद्दार को निकल देना चाहिए। रामदार परदेसी, पिछले 4 दिनों से हमारे छोटे भाई विकास गोमसाड़े 2022 से गौ रक्षा के लिए बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि गली से दिल्ली तक सरकार हमारी हिंदुत्ववादी है। अगर हिंदुत्ववादी सरकार है, और कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने कहा कि हम मोकोका लगाएंगे। मोकोका जब आदेश गृह मंत्री करते हैं, तो गृह मंत्री के आदेश के बाद इतनी कैसे इनकी मजाल हो जाती है हमारे शहर धुलिया शहर के अंदर, कि यहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन उनके संरक्षण में ट्रैक्टर होगा, धुलिया महानगर पालिका के कुछ आरोग्य कर्मचारी उसमें सम्मिलित है, और उन्होंने खुद वहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन दे के जो गौ हत्या का मांस और उसकी जो गंदगी है उसको जेसीबी लगा के, गड्ढा करवा के, पोकलैंड लगवा के उसको सब की भूमि में दफन करने का सब कार्य यहाँ की प्रशासन ने किया है। हमारे भाई गोमसाड़े की मांग है कि जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उन पे निलंबन की कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक उन्होंने अन्न जल त्यागा है, और उनको बड़े पैमाने पे किडनी की प्रॉब्लम, बीपी बड़े पैमाने में, हाई बीपी है उनको, और शुगर की भी बड़ी पैमाने पे उनको तकलीफ है। फिर भी धुलिया में हमारी हिंदुत्ववादी सरकार है, और हिंदुत्ववादी सरकार होने के बावजूद भी यहाँ पर इतना दुर्भाग्य है कि अभी उन तक किसी ने ज़्यादा जैसे चाहिए वैसी दखल नहीं ली है। अगर दखल ली हुई होती तो 4 दिन उनको यहाँ पढ़ना नहीं पड़ता। और हमारी मांग है कि उन्होंने जो कायदे में लिखा है उस पैमाने पे उन्होंने मांग की है कि वो सब चीज़ें हमको रिटर्न में दी जाए, तब हम हमारा अन्न त्याग जो है वो समाप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, पुलिस डिपार्टमेंट आ रहा है, लेकिन फिर भी वही घुमा फिरा के बात की जा रही है, हम ऐसा कर देते हैं, संबंधित अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, दूसरे लोगों को, दबे कुचले लोगों को और दबाने की कोशिश हो रही है। जिस व्यक्ति ने दिया है आदेश उसको छोड़ के दूसरे लोगों को यहाँ पर लिया जा रहा है। हमारी मांग है, सारी हिंदुत्ववादी संगठन इनके साथ खड़ी है, और आगे भविष्य में भी हर व्यक्ति के साथ हिंदुत्ववादी सरकार खड़ी रहने वाली है। डिजिटल युग है, हमारी मांग है, जो भाई इस लाइव को देखेंगे इसको आप आगे आगे बढ़ाते जाइए, देश भर से समर्थन करिए। इसके आगे ऐसी जिहादियों की जो मंसूबा चल रहा है 2047 में उनको गजवाए हिंद करने का सपना है, और हम सब ने, हिंदुत्ववादी संगठन ने ये सपना देखा है कि हम इस भारत को हिंदू राष्ट्र जो घोषित हुआ है उसको राष्ट्र करके ही रहेंगे, और जिहादियों की सारे मंसूबे हम नस्तनाबूद करेंगे। यही हम बोलते हैं और रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। वायु टेम्परेचर चल रहा है, फिर भी बंदा यहाँ बैठा है, ये किसी अपने लिए नहीं, अपनी गाय माता को बचाने के लिए। और जो यहाँ पे उनके सामने जो घटनाएं हुई, वारदात हुई, जहाँ पे उनकी गर्दन काटी जा रही थी गायों की, उनको दफनाया गया, साथ में वहाँ पे महानगर पालिका के उनका प्रोटेक्शन मिला उनको, पुलिस वालों का। तो ये सारी चीजें, जब ये सारी चीजें कर रहा था, इसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई, तो ये कहाँ हो रहा है? ये उचित है क्या? ये सोचने वाली बात है। गाय माता है ना,
वो तो ऐसे अन्न त्याग कर नहीं सकती अनशन, वो तो न्याय मांग नहीं सकती क्योंकि वो बोल नहीं सकती ना। पर हाँ, आप लोगों को जरूर कुछ देती है, आपको देती है, आशीर्वाद देती है और आपको हर चीज देती है गाय माता, उसका याद ख्याल रखिए। और अभी हमारे साथ हिंदुत्ववादी के काम करने वाले हमारे प्रदीप जाधव जी भी है, उनसे भी हम दो बात कहेंगे, वो भी समर्थन पे आए। मुझे दुख होता है कि इतने सारे हिंदुवादी लोग में इतने ही लोग आ पाएंगे क्या, और ज्यादा देश भर से क्यों नहीं आ सकते। जय श्री राम, जय श्री राम। जय गौ माता, वंदे मातरम। आज धुलिया शहर में हमारे गोभक्त कट्टर हिंदुत्ववादी विकास जी गोमसाले, इन्होंने 4 दिन से यहाँ पर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है। अन्न और पानी का त्याग करके यहाँ पे वो अनशन को बैठे हैं। आज चौथा दिन है। बकरीद को जो गौ माता काटी गई, जिनके अवशेष महापालिका के वाहन से ले जाके डंपिंग ग्राउंड पे, जहाँ पे उसको वहाँ पे दफनाया गया, वो सब लाइव उन्होंने किया था और वो सब प्रशासन को बताया कि ये जो लोगों ने काम किया है, जो पुलिस प्रोटेक्शन में ये जो चल रहा है, तो इनके ऊपर जिन्होंने आदेश पारित किए थे उनके ऊपर कार्रवाई हो और गुना दाखिल हो। आज 4 दिन हो चुके हैं अनशन को बैठने को। आज आके पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आप अनशन खत्म करो। महापालिका के आयुक्त उन्होंने अभी यहाँ पर एक लेटर भेजा था कि हम आपके जो कुछ आपने बोला है वो हम मानने को तैयार है, लेकिन हमको इसमें और कुछ दिन की मोहलत चाहिए। इसमें कौन कौन दोषी है हमको जब पता चलेगा, जब हम उन पर कार्रवाई करेंगे। 4 दिन बकरीद से आज तक अनशन को बैठने को 4 दिन होते हैं। जब भी प्रशासन ये कहती है कि अभी तक हमको जिन्होंने ये कृत्य किया है वो लोग छपड़ नहीं रहे, ये तो बात हंसने जैसी है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इनके दम पे ये सब कुछ होता है। ये प्रोटेक्शन देते हैं, ये सब कुछ करते हैं और फिर यही बोलते हैं कि हमको और कुछ दिन की मोहलत दो, फिर हम देखते हैं, कार्रवाई करते हैं। ये नहीं चलेगा। हम विकास जी गोमसाले, इन्होंने जो अनशन रखा है, वो अनशन को समर्थन देने के लिए यहाँ पे तमाम हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता आ रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, जो उनका बचपन था, बचपन में उन्होंने एक कसाई जो गाय लेके जाता था उसके हाथ कलम किए थे, वो यहाँ पे हमने अनशन के वक्त पोस्टर लगाया है। वो दिखाया है कि प्रशासन छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर राजनीति करता है, जो शासन यहाँ पर सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर राजनीति करती है, और वही शासन आज हमको न्याय नहीं दे सकती है, उनको संरक्षण देती है। आज मुझे ये कहने में बहुत तकलीफ होती है कि विकास जी गोमसाले ने 2022 से लेके आज तक हर साल प्रशासन को ये बताया, लोगों को लाइव करके दिखाया, मुख्यमंत्री को लेटर भेजे। उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। जो गाय को हम गौ माता कहते हैं, पिछली सरकार एकनाथ जी शिंदे साहब ने राज्य माता का गौ माता को दर्जा दिया, लेकिन फिर भी अगर कसाई लोग ये काटते हैं, अगर 2 दिन में इनकी मांगे पूरी नहीं होती है, तो धुले जिले में हम मोर्चा के द्वारा प्रशासन को और पुलिस को और जिन जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उन पर अगर गुने दाखिल नहीं हुए तो हम मोर्चा निकालने वाले हैं। जो उच्च अधिकारियों ने आदेश दिए होंगे तो उसकी जांच होना चाहिए और उनको सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होना चाहिए, मुकदमे दर्ज होना चाहिए। जिन्होंने कृत्य किया है, पुलिस प्रशासन उनको प्रोटेक्शन देती है, जो गाय काटते हैं उनको, और साथ में जो गाय काटते हैं उसके लिए महानगर पालिका की गाड़ियां जाती है उनके लिए वहां पे दफनाने के लिए, और प्रोटेक्शन के साथ ये सारी चीज होती है। और जब हमारे गौ रक्षक जब वहां पे जाता है, वीडियो दिखाता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हो आप झूठे मुकदमे। ये कौन सा डेमोक्रेसी है? अभी इसके बाद अगर हमारे
विकास भाई को कुछ भी होता है इसके जिम्मेदार हमारे देश की प्रशासन रहेगी, जो धूले में प्रशासन, ऊपर से एसपी साहब जो बैठे, कलेक्टर साहब जो बैठे, इनके ऊपर अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो अभी हम हिंदुत्ववादी संगठन वाले पूरे इकट्ठा होके बड़ा ही जन मोर्चा करने वाले हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम, गौ माता की जय। गौ माता की जय।